ये एक और पढ़ा लिखा जाहिल आ गया है। शायान रईस नाम है तेरा, क्या नाम है? चलो यहाँ आओ। और अबे CMD क्यों ऐसे खोल रहा हूँ? कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था भाई उस्मान? कल तुम नहीं आए थे? हाँ भाई उस्मान, हो गया? एक रहता है। किए हैं? कितने रहते थे कल तक? चल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। तुझे नहीं निकाल रहा। अब क्या क्लास खाली कर दूं? बिल्कुल अकेला खुद ही बैठ के पढ़ूं। चुप, तेरी फालतू बकवास की आवाज ना आए ये ना मैं उठ के सही थप्पड़ वप्पड़ लगा दूं तुझे। अच्छा जी, हमने अब स्क्रिप्टिंग देखनी है। यहां आते हैं और जावास्क्रिप्ट पर आते हैं। क्या क्या चीजें हमने देख ली थी भाई इसमें? हाँ, होम पर आए थे, देखा था इंट्रोडक्शन। होम पे तो ये चीज थी जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती वो बताया बता। इंट्रोडक्शन देखा, वेयर टू देखा कि जावास्क्रिप्ट लगानी क्या, अभी लगाएंगे हम खुद ही। और आउटपुट इसके किस किस तरह के आते हैं ये हमने नोट कर लिया था। ठीक है, वन बाय वन। अभी आउटपुट कैसे हैं मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, हम उन्हीं चीजों को लेकर चलेंगे। फिर कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्या होती है जावास्क्रिप्ट में? सेमीकोलंस मायने रखते हैं। छोटी छोटी चीजें हमारे पास जो हमने देखनी है कि वो किस हिसाब से काम कर रही हैं। बात समझ आ गई? क्लियर है? अभी देखेंगे वन बाय वन। फिर सिंटैक्स आ जाएगा। सिंटैक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वन बाय वन। ठीक है, तो पहले मैं आता हूं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के थ्रू और यहाँ पर वेयर टू पर। अब स्क्रिप्ट जो लगानी है मैंने, पहले एक H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है भाई, और ये करने के बाद ये फोल्डर बंद करके इसको गो लाइव पर चला देता हूं मैं। क्या जावास्क्रिप्ट से पहले क्या मतलब? टेस्ट ले लेंगे इसी वीक। आपका एक तो वेबसाइट का नेक्स्ट वीक जो होगा ना, उसमें कोई टेस्ट डिसाइड करके फिर ले लेंगे। वीक का गैप तो मिलेगा, क्या टेस्ट लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का एक टेस्ट मैं खुद ले लूंगा। अच्छा यहाँ बेटा खामोश हो जाओ, ये ना आया ना बाप मुझसे पिटो। अब आवाज नहीं आया तुम्हारी, बिल्कुल खामोश। अच्छा, अब स्क्रिप्ट में कहां कहां ऐड कर सकता हूं ये देखते हैं। स्क्रिप्ट यहां ओपन करूं, यहां भी ऐड हो जाएगा। और यही टैग में हेड में भी लगा सकता हूं। अच्छा, कुछ कहा था पढ़ने के लिए, किसी ने पढ़ा? हाँ, पढ़ा या नहीं? कुछ देखा जावास्क्रिप्ट के बारे में, कुछ सर्च किया जी? अच्छा, मैंने कहा था YouTube पे एक तो वीडियोस देखो, थोड़ा सा समझो इसको, खुद थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग की तरफ आओ, चीजों को देखना शुरू करो। अच्छा, पहले तो आता हूं मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ये दो तरह से स्क्रिप्ट लगा सकता हूं, यहां भी यहाँ भी। इनमें मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। यहां लगाने से क्या होगा, पहले वो आएगा कोड, अब दोनों तरफ ऐसे ही चलेगा। अब मैं पहले फर्स्ट आउटपुट आपको दिखाता हूं जावास्क्रिप्ट पे कोई आउटपुट कैसे आएगा। यहां एक चीज है जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप आके लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग। क्या? कंसोल डॉट लॉग, एंड देन आप ये ब्रैकेट ओपन करो। ये कंसोल क्या है इसको भी हम देखेंगे, क्या चीज ऐसी है जो कंसोल पर चल रही है, कंसोल क्या होता है, और डॉट लॉग क्या है, इनको हम बाद में आगे जाके डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल ये आप ये सब है कि ये एक आउटपुट दिखाने के लिए क्या है, कोई आउटपुट। अगर मैं लिखता हूं हेलो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, मैं हेलो जावास्क्रिप्ट लिखता हूं, जावास्क्रिप्ट से हेलो करवा रहा हूं, और यहां पर हेलो वर्ल्ड है। सेव करता हूं इसको, जरा यहां आता हूं, कहां पर आया ये? कहीं भी नहीं आया। आप यहां राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पर जाएं। जब इंस्पेक्ट पर आ जाएंगे आप, तो यहां ऊपर ये देखो, ये ऊपर है, किसी में यही शो कर रहा होता है, नहीं तो ये एलिमेंट पे ऐसे यूं जाओगे, यहां मिल जाएगा कंसोल। इस पर क्लिक करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एक मेरे पास आ गया।
अनएक्सपेक्टेड एरर, अच्छा उसको छोड़ो अनडिफाइंड के हवाले से। यहाँ पर फिलहाल ये देखता हूँ, ये मेरे पास क्या है, कंसोल होता है। क्या होता है? कंसोल। कंसोल आप समझ लो ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है हमारे पास, कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसके एरर्स वगैरह जो हमारे सामने आते हैं, कोई कोड रन हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। कहाँ पे डिस्प्ले कराएगा? यहाँ पर। और उसको ऐसे क्लियर कर सकता हूँ ये, और यहां मैं लिख भी सकता हूं। यहां अगर मैं लिखूं 2 + 3 = देखो 5, कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है। 5 × 6 = 30, 10 / 5 = 2। ठीक है, ऐसे ये क्या कर रहा है, मुझे कैलकुलेशन भी 10 - 5 = 5, कैलकुलेशन भी क्या कर रहा है, करके दिखा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर लिखूं console.log, ठीक है, और लिख दूं HELLO हेलो, और यहां ऐसे करके एंटर मारूं, देखो हेलो आ गया। ठीक है, बात समझ आई, क्लियर हुई? ऐसे में मल्टीपल चीजें यहां पर कंसोल पर भी कर सकता हूं। अच्छा, छोटी छोटी चीजें होंगी जो आप देखोगे क्या काम करें। अब कंसोल के साथ जो भी चीज है, इसका मतलब उसका कुछ डिस्प्ले यहां आएगा। कहां आने वाला है? इस जगह पर। इसको आप बंद भी कर दो। ये हम क्यों रखते हैं? ये हम इसलिए रखते हैं, कोई प्रोग्राम हो अगर चल जाए तो ओके, अगर नहीं चले तो फिर उसका जो एरर आएगा वो कहां आना चाहिए? कंसोल पर आना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? समझ आ रही है बात? परफेक्ट हो गया। अब ऐसे ही जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए, यूं यही अगर मैं कॉपी करूं और यहां नीचे आऊं और यहां पेस्ट कर दूं, ऐसे लगाऊं यहां पर, सेव। अब चलाऊं, अब इंस्पेक्ट करके देखूं तो क्या है, अब भी यही चीज चल रही है। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं और ये आ गया। पहले कौन सा वाला आया? चलो मैं लिख देता हूं 1 2, रिफ्रेश। पहले कौन सा आ रहा है? 1। देखो 1 चल रहा है। अब ये क्या हो रहा है? हाँ, पहले लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो ये पहले पूरा ये वाला कोड रीड करता है, HTML आता है, मेटा फिटा जितनी चीजें ये रीड करेगा, फिर आएगा, फिर ये सब देखेगा, उसके बाद यहां पहुंचेगा। तो ये जो है, इसकी वजह से मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी इसको रीड करने में, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनैलिटी होगी, बहुत सारी चीजें मैं डालूंगा, कोई एरर होगा उसकी वजह से डिस्प्ले में इफेक्ट आ सकता है, इसलिए मैं यहां पर यूज नहीं करूंगा। तो गुड प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको बिल्कुल बॉडी में लिखेंगे, और बॉडी में सबसे एंड पे, मतलब जहां बॉडी का क्लोजिंग टैग है, बॉडी का क्लोजिंग टैग है, उसके बिल्कुल ऊपर स्क्रिप्ट हो, उससे आगे पीछे कहीं नहीं लिखना आपने। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? एक ये तरीका है मेरे पास। जब भी आपने लिखना है कंसोल स्क्रिप्ट को, तो आप इस तरीके से यहां पर लिखेंगे। हाँ ठीक है भाई, यही चीज आपके पास आ गई। स्क्रिप्ट को आपने बॉडी से जरा सा ऊपर लिखना है। देखो बॉडी के अंदर है, लेकिन बॉडी के अंदर अब इसके नीचे भी तो कोड लिख सकता हूं। इसके नीचे पी लिख के लॉरेम कर दूं तब भी चलेगा, वही बात है, लॉरेम भी आ रहा है। ठीक है, सही है। इसी तरीके से ये चल रहा है 1 by 1। कट इट, न्यू और कंट्रोल V हेयर। ठीक है, एंटर दबाता हूं, देखो यही चीज आ रही है सेम जैसे पहले मेरे पास आ रही थी कंसोल। ठीक है, अब ये क्या है कि पहले ये चल गया हेलो वर्ल्ड, उसके बाद ये चलेगा, देन ये चीज आएगी पैराग्राफ। पहले हेलो वर्ल्ड, देन जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद ये आ रहा। तो ये प्रॉब्लम है मेरे लिए, इसलिए हमने क्या करना है, इस चीज को बिल्कुल एंड पे लिखना है। स्क्रिप्ट बस एंड पे होनी चाहिए, बिल्कुल बॉडी पर। एंड में बस स्क्रिप्ट हो, बॉडी और बॉडी का टैग क्लोज हो, और उसके बाद सीधा HTML हो, और जितना आपने काम करना है वो यहां करो ऊपर। क्लियर? ये है इंटरनल स्क्रिप्ट। क्या है? इंटरनल स्क्रिप्ट हो गई। ये हमारे पास इंटरनल स्क्रिप्ट है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब और हमने ऊपर भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब लिंक की बारी आती है। इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट भी होती है। वो कैसे होती है? आप बाहर निकलेंगे, यहां एक फाइल बनाएंगे index.js। इस फाइल का नाम क्या दोगे आप? index.js कर दोगे। index.js देने का क्या मकसद है भाई? जावास्क्रिप्ट की इंडेक्स की फाइल है, ये मैन फाइल है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी के लिहाज से। ऐसे CSS की स्टाइल की मैन फाइल होती है, इसके अंदर आप ये बना दो। मल्टीपल्स नाम तो आप
कुछ भी दे सकते हो उसको, जो आपको समझ आए आप वो नाम उसको दे दो, वरना फिलहाल index.js बना दिया आपने। अब यहां पर आने के बाद अब मैं यहां पर लिखता हूं वही console.log और ब्रैकेट ओपन, इस ब्रैकेट के अंदर यूं, ये डबल कोटेशन भी लगा सकता हूं, सिंगल भी, देखो सिंगल के अंदर लिखूं या डबल में लिखूं एक ही बात है, ठीक। यहां लिख देता हूं मैं जावा स्क्रिप्ट 3, सेव करता हूं मैं इसको और यहां आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, कुछ आया? वजह लिंक नहीं करवाया। अब इसको लिंक कैसे करवाना है? इसको लिंक कराने के लिए आपने आना है यहां पर src, सोर्स आप एंटर करो, सॉरी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में आप आ गए, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज्ड, और वो वही बात है, आप यूं भी लिख सकते हो डबल टैग को भी, और यहां पर आपने देना है सोर्स डॉट स्लैश और index.js की फाइल, ठीक है भाई। और अब वो वाली फाइल चल गई। अच्छा ये ऐसे है, इसी को कट करता हूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं एक दफा, अरे भाई चलो इसको हटाते हैं, src डॉट स्लैश इंडेक्स। अब चेक करते हैं जरा क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट चल गई। अब यहां लिंक कराने और वहां लिंक कराने में क्या फर्क होगा? वही जो पहले था, ऊपर से रूट चलता हुआ आएगा इंडेक्स की फाइल, वो पहले ढूंढेगा इंडेक्स की फाइल किधर है, इंडेक्स की फाइल में जगह पूरी फाइल को पढ़ेगा, उसके बाद यहां आएगा। बात समझ आई? समझ आ गई बात? क्या हुआ? हाँ, तो सोर्स का लिंक जो है वो भी आप कहां लगा दें, यहां नीचे लगा दें, क्लियर। बाकी बात औकात आप देखेंगे, अच्छा इसको अगर ऐसे क्लोज नहीं है तो आप ऐसे क्लोज कर दें इसको, ठीक है। ऐसे ये एरर दे रहा है, कभी कभार एरर थ्रो करता है, वरना बहुत सारी जगह हम सिंगल चला लेते हैं ऐसे। अगर एरर थ्रो करे तो आप इसको डबल ही चला लेना, ठीक है, ऐसे कोई इशू नहीं है। अब इसके बीच में कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि अब कितनी स्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूं, जितनी मर्जी है, जितना आपका दिल करे। आप यहां आओ, एक और फाइल बनाओ, इसी को कॉपी करके बना दूं क्या, पेस्ट, कॉपी है और कर देता हूं index2.js, index2.js के अंदर कर देता हूं 4, सेव, और यहां आता हूं, एक और स्क्रिप्ट खोलता हूं src./index2, रन करता हूं मैं, और दूसरी फाइल भी आ गई। क्लियर? बात समझ आ गई? हाँ, क्या हुआ? तो कुछ बोल नहीं रहे। बात क्लियर है भाई? यहां तक आपको समझ आई कि किस तरीके से स्क्रिप्ट, अब मल्टीपल स्क्रिप्ट लग सकते हैं आप चाहें तो वो वाला। अब जावास्क्रिप्ट का अब तक में वो बूटस्ट्रैप लगाता था, कैसे लगाता था? आपने एक बात देखी होगी, जब मैं बूटस्ट्रैप का नैवबार ऐड कर देता था और कैरोसेल प्रॉपर्टी वगैरह ऐड कर देता था, कैरोसेल, ये 2-4 चीजें जब मैं ऐड करता था, पिक्चर वगैरह लगा देता था, फिर मैं जब कभी पेज को रिफ्रेश करता था तो पेज थोड़ा लोड लेता था, है ना, थोड़ा लोड लेके आता था। वजह क्या थी? मैं जब फर्स्ट टाइम लिंक कॉपी करता था तो क्या करता था, अब यहां आ जाते हैं, पहले बूटस्ट्रैप को देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5 इंट्रोडक्शन पे, इसको अटैच करने के लिए क्या होता है, डाउनलोड। डाउनलोड पे जाके क्या करता था मैं, यहां लिंक कॉपी करता था और यहां आके पेस्ट करता था। अब जरा गौर से देखना, मैं गैप दूंगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, बीच में पेस्ट करूंगा। इसको बंद करता हूं। ये अरे कॉपी नहीं हुआ क्या, हम कॉपी किए थे। हाँ, कितनी चीजें यहां पर लगी हैं। एक लिंक है, लिंक क्या करता है, CSS के लिए होता है। दूसरी चीज क्या है, स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट भी ऊपर लगती थी, इसलिए ज्यादा लोड लेता ना। वो पहले पूरी स्क्रिप्ट को इसकी पहले CSS पे जाके CSS चलाता, क्योंकि स्टाइल तो हमें पहले चाहिए, स्टाइल बाद में नहीं चाहिए। स्टाइल बाद में लगा होगा, वो सब चीजें पढ़ के बाद में स्टाइल पे जगह अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन फंक्शनैलिटी वगैरह बाद में अप्लाई करेगा, क्योंकि वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा, फिर हम चाहते हैं बटन पे क्लिक को। ये थोड़ी है इमेज दिख नहीं रही है, बटन पे क्लिक होके काम चल रहा है, नहीं, पहले सब कुछ लोड हो जाए तब हम बटन से काम लेंगे। तो इस स्क्रिप्ट को भी फिर अब के बाद आप कहां कॉपी करें, या और इसको आप ये कर दिया करें, यहां बॉडी में जब काम करने लगे एक सेक्शन बना दें यूं कमेंट करके,
स्क्रिप्ट सेक्शन, ठीक है। इसको सेक्शन में मत डाल देना टैग वैग पे, ठीक है। बॉडी के अंदर आपने सीधा स्क्रिप्ट रखनी। अब इसको ऐसे एक कमेंट के तौर पर छोड़ दें ताकि आपको पहचान है। अब इसके ऊपर जितना कोड करना है भाई करो HTML का। आप बात समझ आई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लगाएंगे। अब इसकी स्क्रिप्ट यूं लगाओ या यूं लगाओ, दोनों बातें एक जैसी हैं। आप जितनी स्क्रिप्ट अटैच करना चाहो अटैच कर सकते हो, और एक्सटर्नल में भी आप उसी तरह काम करोगे जैसे इंटरनल में करते हो। बात समझ गए, क्लियर। मैं इस कोड को यहां से शिफ्ट डिलीट मारता हूं और ये भी हटाता हूं। स्क्रिप्ट हमने देख ली कैसे, स्क्रिप्ट का सेक्शन, मल्टीपल स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं हम, टॉप पे भी लगती है, एंड पे भी लगती है। क्या क्या काम है वो सब हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब आते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा यहाँ फोकस करते हैं। और जैसे मैंने ये अटैच कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ काम करना है, मैं इसको बंद कर दूं बेशक, इंडेक्स की फाइल को यहाँ से क्लोज्ड, इस फाइल पे काम करूं। अब सिर्फ जावा स्क्रिप्ट, वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट कर देता हूं, वेलकम टू जावा SCRIPT स्क्रिप्ट, और यहां आऊं, जस्ट इसको रन करूं तो ठीक है, प्रॉपर वे में काम कर रहा है। देखो, ठीक है। पहले ये आता है, टैग वैग होता है लोड, उसके बाद ये चीज पूरी कंप्लीट लोड हो जाती है मेरे पास। ये चीज तो अब मैंने देख ली और मुझे ये चीज समझ भी आ गई, बेहतरीन हो गया भाई। अब आउटपुट एक ये आ सकता है, ये है सिंपल कोई मैसेज प्रिंट कराने के लिए। कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या है, सिंपल आपने कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है, आप कंसोल डॉट लॉग पर जाएं और वो मैसेज सिंपली प्रिंट करवा दें। और ये कब करवाएंगे, ये जाहिर सी बात है, कोई हम काम कर रहे होंगे, एरर आ रहा है, कुछ ऐसी चीज आ रही है तो उसके लिए हम प्रिंट कराएंगे, वरना खाम खा में हम ये चीज प्रिंट नहीं कराते, ठीक है। अभी तो हम स्टार्ट में सिर्फ प्रिंटिंग कराना देख रहे हैं। एक आउटपुट हमने देखा कंसोल पे लाया जाता है। दूसरा एक और आउटपुट है कंसोल डॉट वॉर। दिस इज फॉर द वार्निंग। सेव करता हूं, यहां आता हूं। आया नहीं आया, कुछ आया, आया। दिस इज फॉर द वार्निंग लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है, ये अब जो ये देखो, ये भी वार्निंग बाय डिफॉल्ट भी है ना कंसोल में। कुछ मुझे कोई वार्निंग बनानी है तो मैं ऐसे बना सकता हूं। अब ये प्रोग्रामर्स के लिए होती है, समझने के लिए। प्रोग्रामर काम कर रहा है, देख रहे हैं यार इसमें कोई मसला है, वो इंस्पेक्ट करके देखेगा। अगर कोई एरर है तो जो बनाने वाला है उस कोड को उसने एरर छोड़ा होगा, अगर वाकई वो प्रोग्रामर है अच्छा, तो उसने बनाया होगा कि भाई अगर एरर हो, कोई वैल्यू ना मिले तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए, ठीक है। तो वार्निंग देनी है तो वार्निंग दिखा दो, वो एरर दिखाना है तो एरर दिखा दो। इसी तरीके से जैसे ये दिखाया है, ऐसे एक है कंसोल डॉट वार्न था और एरर था, शायद एरर, ठीक है। दिस इज फॉर द एरर्स, ठीक है। ये वार्निंग्स के लिए था और ये क्या है, एरर्स के लिए है। देखो एरर्स के लिए कैसा, एरर की शक्ल में आया नहीं, रेड कलर का क्रॉस बना हुआ। तो ये कंसोल के अंदर है। देखो प्रिंट क्या करवा रहे हैं, ये दोनों मैसेज ही प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन एक मैसेज वार्निंग के तौर पर दिखाया जा रहा है, एक मैसेज सिंपल मैसेज है, और एक मैसेज क्या है, आपको एरर दिखाया जा रहा है कि भाई ये भंड हो गया, ये एरर लग गया। बात समझ आई, क्लियर हुई। तो जब भी हम, अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि मैं बता रहा हूं कंसोल पे ये आपको मैसेज आ गया, बाद में कैलकुलेशन करना बताऊंगा, फिर बताऊंगा इससे एरर आएगा तो आपने ये करना है भाई, अगर ये ना हो तो एरर दे दे, ये हो तो ये बढ़ कर दे, ये हो तो ये कर दे। मुख्तलिफ कंडीशंस होंगी, मुख्तलिफ चीजें होंगी, ठीक है। बात समझ आई, जबरदस्त। अच्छा, हमने देख लिया कंसोल डॉट लॉग, परफेक्ट, कंसोल डॉट वार्निंग और कंसोल डॉट ये। एक और चीज है, वो क्या है, कंसोल डॉट क्लियर, और इसको भी ऐसे चला देता हूं और ये खाली छोड़ना है, इसका ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। यहां जाओ, कुछ है, कंसोल वॉज क्लियर। इसने कहा कि कंसोल क्लियर कर दिया, ये जहां रखोगे वहां पे वो चीज क्या हो जाएगी, क्लियर। अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट भी क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। ये आया, इसने पहले कहा वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट प्रिंट कराना है, इसने देखो यहाँ पे वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट प्रिंट करा दिया। फिर इसने कहा दिस इज वार्निंग प्रिंट करानी है, इसने यहाँ पर दिस इज वार्निंग प्रिंट करा दिया।
एरर प्रिंट कराना है इसने, याद दिस इज एरर प्रिंट करा दिया, तीनों प्रिंट हो गए, हो गए नहीं हुए, तीनों यहाँ पे कहाँ है, हो चुके हैं तीनों। एंड में मैंने कहा कंसोल को क्लियर कर दो। अब एक काम करते हैं, इस कंसोल को कट करते हैं यहां से और यहां लाके पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं जरा, सिर्फ दिस इज एरर यहां पर प्रिंट हो रहा है, जितनी दफा भी रिफ्रेश करूं बाकी सब क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। अब देखो क्योंकि ये हुआ, इसने प्रिंट कराया, ये कराया, इसके बाद कंसोल को क्लियर किया, उसके बाद ये प्रिंट कराया। तो मैं ये ऊपर ले जाऊं बिल्कुल टॉप पे, अरे कंट्रोल एक्स, यहां आया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये आया, कंसोल क्लियर हुई। अब वो फालतू मैसेज आते हैं 2 मिनट के लिए, तब तक कंसोल क्लियर हो जाता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होगा वो साथ नीचे प्रिंट हो जाएंगे स्पीड की वजह से। ठीक है, अब देखो कंसोल क्लियर है, कंसोल पे अब सिर्फ वही चीज रहती है जो मेरे पास है। यहां तक किस किस को बात समझ आई है? जबरदस्त भाई, समझ नहीं आई क्या? आ गई, शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, अभी हमने देख लिया ये। अच्छा, अब इसमें क्या है, कंसोल, तो इस स्क्रीन को कंसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं। तो कंसोल का मैसेज इस पर, कंसोल पे हमने क्लियर करना देखा, लॉग लगाना देखा, वॉर्न करना देखा और एरर को प्रिंट कराना है। ये तीनों मैसेज ही प्रिंट करवाते हैं, लेकिन पर्पस डिफरेंट है। वार्निंग देनी हो तो वार्न यूज करेंगे, एरर दिखाना हो तो एरर प्रिंट करेंगे, सिंपल मैसेज करवाना हो कि भाई बटन इज क्लिक्ड, बटन क्लिक हो चुका है, ये यूजर को बताने के लिए कि बटन टारगेट हो चुका है या किसी चीज पे हॉवर हो चुका है, तो हम ये वाला मैसेज साथ में प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर? ये सेमी कॉलन क्या है? सेमी कॉलन अगर यहां से मैं हटा तो देखो क्या होगा, कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसे का ऐसे ही प्रॉपर वे में। क्योंकि अगर मैं यहां आऊं, सेमी कॉलन, ये क्या लिख दिए, समीउल हक लिखने वाला था, नहीं, सेमी कॉलन इन जावास्क्रिप्ट। Semicolon are an essential part of JavaScript code. They are read and used by compiler to distribute between separate statements, so the statement do not leak into other parts of the programming. But in JavaScript it is not necessary. ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अच्छा ये भी है semicolon is, यहाँ ये भी लिखते हैं is semicolon mandatory in JavaScript. In most cases yes, JavaScript is an interpreted language. ठीक है, अच्छा इंटरप्रेटेड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये भी एक क्लास में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आगे जाके कोड पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, कोड कैसे रीड होता है। हाँ क्या, नहीं नहीं मैं बताऊंगा। अच्छा, मीनिंग अभी इसको यहाँ स्टॉप करेंगे ना, लाइन बाय लाइन हमने चीजों को समझना है। कंपाइलिंग, जब मैं कोड कंपाइल करूंगा फिर बताऊंगा आप कोड कंपाइल हो रहा है, कोड इंटरप्रेट हो रहा है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो चीजें हैं। इन मोस्ट केसेस यस, हाँ ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां आपको सेमीकोलन मस्ट लगाना पड़ता है। क्यों, अब वो हम बाद में देखेंगे। ये कंडीशंस की स्टेटमेंट में होता है, वहां लाजमी लगाना है। अच्छा, मीनिंग इट इज पास ईच टाइम थ्रू एंड इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। द सेमीकोलन सिग्नल्स JS ऑफ एन एंड ऑफ स्टेटमेंट वेयर इट। अब देखो, अगर मैं इस लाइन पे ये ना लगाऊं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट नहीं बनी हुई, हर अलग अलग है। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, और अगर ये एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा ये प्रॉपर है। लेकिन जब कहीं मुझे एक लाइन में 3 स्टेटमेंट लिखनी होती हैं, एक लाइन में 3 स्टेटमेंट लिखनी होती है जावास्क्रिप्ट में, तो मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? अब सेमीकोलन से होता क्या है,
सेमीकोलन से ये होता है कि जावास्क्रिप्ट पहचान जाती है उस कोड को कि ये कोड यहाँ एंड हो गया। सेमीकोलन का असल मतलब है कि यहाँ तक इस स्टेटमेंट का काम खत्म, या आम जबान में समझ लो इस लाइन का यहाँ पर काम खत्म है। तो जब मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको भी बैक करता हूँ, अब एरर दे रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आया एरर दे रहा है, और मैं इसको यहाँ पर आता हूँ एरर दे रहा है। क्या कर रहा है? अगर मैं यहाँ आऊँ और सेमीकोलन लगा दूँ और यहाँ आऊँ सेमीकोलन लगा दूँ, अब एरर नहीं थ्रो कर रहा। अब ये चीज नॉर्मल जैसे चल रही थी वैसे चल भी रही है। वजह ये है कि पहले जब मैंने ये लिखा सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसने कहा भाई एक लाइन के अंदर ये क्या है, कंसोल डॉट क्लियर, और ये कंसोल ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट एक लाइन में, ये स्टेटमेंट एक है क्या, ये दोनों मिला के कोई एक बात बन रही है। हमने कहा नहीं अलग अलग है। तो उसने कहा अलग अलग मैं कैसे पहचानूंगा? तो उसके लिए आपको सेमीकोलन लगाना है कि भाई ये वाली चीज यहाँ बात खत्म हो चुकी है, फिर दूसरी ये वाली बात यहां खत्म हो चुकी है, तीसरी फिर जैसे ये वाली है, ये वाली बात यहां खत्म हो गई है, इसी तरीके से ये वाली बात यहां पर खत्म हो गई है। ये इस चीज की अलामत है सेमीकोलन। ठीक है भाई, वरना जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी जगह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ जगह है जहां मैंडेटरी है, वहां गुजारा ही नहीं हो सकता। जैसे हम जाएंगे आगे कंडीशंस देखेंगे, वहां एक लाइन में हमें 3 स्टेटमेंट देनी होती है। अब एक लाइन में 3 स्टेटमेंट कैसे लिखूं? मैं एक लिखूंगा, स्पेस देकर दूसरी लिखूंगा, बोलेगा भाई ये तो एक ही लाइन है। तो फिर मैं लाइन ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा? फिर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, वो समझ जाएगा यहां पर ये स्टेटमेंट, यहां पर ये बात खत्म हो चुकी है। अगली बात कंसोल डॉट क्लियर, इसने कहा ये बात खत्म हो चुकी है। कंसोल डॉट लॉग, अब ये वाली चीज करानी है। सेमीकोलन, यहां पे ये बात खत्म हो गई। अगर सेमीकोलन हटा देता हूं यहां से भी, अब एरर थ्रो करेगा। यहां से हटाता हूं तो यहां पर भी एरर थ्रो करेगा। बात समझ आ गई? और ये देखो यहां पर भी इसने एरर दे दिया, अनकैच सिंटैक्स। भाई एक अजीबो गरीब किस्म का सिंटैक्स मिला है जो पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या है? अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर। बोल रहे कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई के लिए आई है जो मुझे समझ नहीं आ रही। कहां पर? index.js की लाइन नंबर 1 के अंदर, index.js की लाइन नंबर 1 के अंदर। देखो ये अभी पूरी एक लाइन है। अब फर्क ऐसे समझ आएगा जब इंटर, अगर सर सेमीकोलन नहीं थे, इंटर मारने से क्या होता है? इंटर मारने से ये होता है, ये 2 यहां पे आ जाता है, लाइन नंबर 2। आपने देखा? यहां पर आओ, अब ये कितनी लाइनें चल रही हैं? 2 ही लाइनें, तीसरी नहीं है। तीसरी में तो मैंने खाली गैप दिया हुआ है। इंटर मारूंगा 3 लाइनें हो गई, ये 4 लाइनें। तो 4 लाइनों का मतलब 4 स्टेटमेंट। अगर एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी है ना, तो हर स्टेटमेंट के एंड पे क्या लगेगा? सेमीकोलन। इस बात को नोट कर लो, इस बात को याद रख लो कि अगर एक लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी हो तो जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं? तो आंसर है हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगा दें आप। ठीक है, या एक लाइन के अलावा लिखनी है तो आप एंटर दबा के नेक्स्ट लाइनों में लिखते जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट चेंज होती रहे, सेमीकोलन चेंज होता रहेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनमें सेमीकोलन मैंडेटरी है, उसके बगैर गुजारा ही होगा। चाहे आप 10 एंटर मार के आप इसको यहां से ना ऐसे दूर करके रखें, यहां रखें फिर लिखें, सेमीकोलन ना लगा तब भी एरर देगा। सी लैंग्वेज यही करती है। सी के अंदर ये इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सी लैंग्वेज, सी शार्प हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उनमें सेमीकोलन लाजमी है। इसी तरीके से जावा की लैंग्वेज के अंदर भी, बेसिक जावा आप चलाओ उसके अंदर भी यही है। आपने सेमीकोलन नहीं दिया तो वो बोलेगा भाई सेमीकोलन मिसिंग है। पूरी स्टेटमेंट वो बोलेगा 1 स्टेटमेंट मिसिंग, या स्टेटमेंट अनकैच हो रही है, स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो 2 बातें, इसलिए एक बात खत्म करके फिर उसके साथ दूसरी बात आपने स्टार्ट करनी है। बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? यहां तक प्रॉब्लम है तो फिर उल्टी सीधी एग्जांपल दो दिमाग से। हाँ हाँ, परफेक्ट बेटा, यहां तक ये वाली बात समझ आई? ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं। ये तो कंसोल पे आउटपुट, पहला आउटपुट कहां देखा? कंसोल पे, शाबाश। अब एक आउटपुट हम देखेंगे विंडो के ऊपर। विंडो क्या होती है? ये जो चीज है ना, ये जिसको मैं बड़ा छोटा कर रहा हूं, ये ऐसे, ये विंडो है असल में। ये पूरा ये विंडो है, ये दूसरी विंडो खुल गई, ये पूरी विंडो है। इसकी तरफ से भी कभी कभार देखो ढंग करके ऐसे कोई एरर आ जाता है, जैसे अभी आ गया था। ये विंडो की तरफ से एरर है, कुछ एरर विंडोज की तरफ से होते हैं। अब वो विंडो के एरर भी उस सॉफ्टवेयर ने बनाए होते हैं। क्या किए होते हैं? अक्सर देखो मैं कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूं, मैं क्लिक करता हूं, वो कैंसिल होने लगता है, कहीं डाउनलोडिंग चल रही है, बिल्कुल कोई डाउनलोडिंग लगाई और मैं इसको बंद करने लगूं, विंडो से क्लिक करूं, बंद नहीं होगा फौरन। क्रोम एक, अरे सबर कर जा भाई, सबर कर जा।
मैंने डाउनलोडिंग लगाई हुई इस क्रोम के अंदर, मैं क्रोम को कैंसिल कर रहा हूं। जैसे ही क्रोम को कैंसिल करने के लिए क्रोम भी एक मैसेज देगा कि आप अगर मुझे कैंसिल करोगे तो डाउनलोडिंग भी कैंसिल हो जाएगी। आपको चाहिए कंटिन्यू करूं तो वो डिलीट मार देगा, अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज जो है वो वैसे चलता रहेगा। आपके पास ऑप्शन होगा, आप कैंसिल कर दोगे, भाई मैं डिलीट नहीं करना चाहता। हो सकता है बाय डिफॉल्ट एक डाउनलोडिंग चल रही है 10-50 जीबी की, आपने गेम या कुछ भी डाउनलोडिंग पे लगाया, सॉफ्टवेयर वगैरह आपने डाउनलोडिंग पे लगाया, डाउनलोड हो रहा है, गलती से क्लिक हो गया, तो हो सकता है माउस से क्लिक हो जाए, बंद हो जाए वो चीज। तो उसके लिए क्या होता है, फिर एक एरर, एक मैसेज थ्रू कराया जाता है, एक चेक बॉक्स या एक बॉक्स सामने डायलॉग बॉक्स आ जाता है। वो डायलॉग बॉक्स करता क्या है, वो यही काम करता है कि आपको वार्निंग देता है कि भाई आपकी डाउनलोडिंग आपने लगाई हुई है, आप क्या पता भूल के गलती से क्लिक हो चुके हो या आप भूल गए हो, तो आप कैंसिल करना चाहते हो, आपको याद अरे डाउनलोडिंग लगाई थी कैंसिल। और अक्सर हो जाता है, मैं कोई सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ काम करते हुए, क्योंकि मेरी आदत है मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने भी विंडोज देखा, 2-4 टैब ज्यादा होते हैं, बंद करके नया टैब खोल लेता हूँ। तो अब कैंसिल करते हुए मुझसे हो जाता है ये, तो वो आगे से वार्निंग दे देता है, उससे पता चल जाता है। इस तरीके से मल्टीपल चीजें हो सकती है। अभी हम विंडो में कुछ चीजें देखेंगे। एक है, ये तो कंसोल वाला है, आप देखिए विंडो .al अलर्ट, क्या, हाँ विंडो डॉट अलर्ट जैसे ही आप लिखते हैं इसके अंदर आप कोई अलर्ट दे सकते हैं। दिस इज विंडो अलर्ट, ALERT अलर्ट। ये देखो मैंने नीचे सेव किया, कंट्रोल एस मारा, नीचे क्या है, ये कैसे ब्लिंक करने लग गया, देखा है इसको। जैसे यहां जाता हूं, देखो कुछ देना शुरू कर दिया इसने। ओके करो, रिफ्रेश करता हूं, अब देखो मैसेज दिखाएगा, दिस इज विंडो अलर्ट। अब यहां में कोई मैसेज प्रिंट करा सकता था, मैं बोलता हूं भाई कोई बंदा काम कर रहा हो, वो अगर विंडो को क्लोज करने लगे, ऐसे कंडीशंस बाद में जाके बटन पे क्लिक मारे तो एक ये आ जाए भाई विंडो उसको एरर दिखाए, भाई अगर आपने ये जो वार्निंग दी है गलत है, कुछ भी ऐसा, तो एक विंडो पे मैसेज दिखाना चाहता हूं। तो एक मैसेज हमने देखा कहां पर आ सकता है, कंसोल पर। दूसरा मैसेज हमने देखा कहां आ सकता है, विंडो के ऊपर आ सकता है, विंडो के ऊपर ही। और एक और चीज आती है विंडो के अंदर इसी तरीके से, कंफर्मेशन बॉक्स, क्या, विंडो डॉट कन्फर्म, विंडो डॉट कन्फर्म पर आया, और यहां पे भी लिख सकता हूं प्लीज कंफर्म दिस। सेव किया इसको, और इसके लिए भी एंड में सेमीकोलन लगाना शुरू कर दो ताकि आदत बन जाए। मेरी आदत बन गई है, चाहे मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूं किसी में भी, मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। पहला विंडो डॉट अलर्ट आया, रिफ्रेश किया, विंडो डॉट अलर्ट, ओके। अब देखो कंफर्मेशन, प्लीज कंफर्म दिस, ओके या कैंसिल, दोनों में से कोई एक चीज। तो ये दो मैसेज लाना शुरू किया। अब इनका इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे कैसे इस्तेमाल होते हैं, भाई क्या करना है, ये क्यों यूज होता है। बाकी आपने यूज करते हुए देखा होगा, अक्सर सॉफ्टवेयर में आ जाता है, वेबसाइट्स में आ जाता है, तो वो उसके बैकएंड पे चल क्या रहा होता है, ये चीज चल रही होती है। बेटा समझ आ गई बात, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जबरदस्त भाई, बेहतरीन। क्या हुआ समझाऊं ना आगे, थोड़ा सा और लेके चलेंगे, बस एक छोटी सी चीज है वो। अच्छा चलो एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर यही नहीं करवा सकता मैं, ये जो अभी यहाँ तक ये चीज करवाई है, इसको अभी फिलहाल में इसको अच्छा जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे करना है ये भी देखते हैं। सिंपल है, कंट्रोल क्लिक करो और फॉरवर्ड स्लैश कमेंट हो जाएगा। लेकिन इसका कमेंट वैसे करना भी आसान है। वो HTML का कमेंट तो आपने देखा नॉर्मल बड़ा मुश्किल है अगर ये कंट्रोल फॉरवर्ड ना हो। क्यों? क्योंकि HTML का हमने कमेंट किया होगा, जरा देखो इसको कैसे चला रहे हैं। ये पहले ये लगाओ पूरा, फिर ये लगाओ, फिर लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट का कमेंट बड़ा आसान सा है। जावास्क्रिप्ट कहता है भाई कमेंट पे इतना क्या टाइम, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश ऑन कर दो, कम चीज कमेंट बन जाती है। और जावास्क्रिप्ट में लाइन बाय लाइन कमेंट होता है। HTML में प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने स्टार्टिंग ये लगा दिया, यहां पर आते हैं इस पर, आपने ये लगा दिया, ये टैग ओपन किया, अब आगे सब कुछ कमेंट हो गया। वो ये काम नहीं करता, ये क्या करता है लाइन बाय लाइन, जितनी लाइनों को आपको कमेंट चाहिए उन सब के आगे इसको चाहिए फॉरवर्ड स्लैश लगाओ 2 बार, इसको चाहिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। अगर भाई प्रॉब्लम हो गई तो कोई मसला नहीं, आप यहां से ऐसे सिलेक्ट करो पूरे को, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, हट गया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश खत्म हो गया। अब इसमें ये चीज है। HTML में एक प्रॉब्लम थी, बिल फर्स्ट मैंने इसको कमेंट किया, लग गया ये। अब मुझे पूरे को कमेंट करना है। अब कमेंट ये होता था, मैं जब मैं इसको CSS में भी और इसमें भी जब कमेंट करने लगा था मसला हो जाता था। वो कहता था भाई पहले पुराना वाला हटाओ। इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है सब पे। अब देखो ये सिंगल कमेंट हुए हुए और
और ये दोबारा जो डबल निशान है इसका मतलब ये डबल हुआ। अब अगर मैं वन टाइम में इसको सिलेक्ट करता हूं, हटाता हूं, तो सबसे कमिट नहीं हटेगा, पहले पहली वाली कंडीशन हटेगी, अब दूसरे वाले पे लगा, इसको भी हटाना है तो इसको दोबारा सिलेक्ट करके ऐसे हटा दो। समझ आ गई बात? क्लियर है? जबरदस्त भाई, बेहतरीन हो गया। बस हम यहां पर इसको स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। और हाँ क्या आसान है ना? बस ठीक है। अच्छा एक और काम करो, कंसोल डॉट लॉग, यहां इसके अंदर आप जो कैलकुलेशन करना चाहो वो भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे लिखोगे, यूं करो, लिखो 2 + 2, सेव करोगे, आप यहां जाओगे और सॉरी कहां गया, गो लाइव बंद कर दिया, गो लाइव चलाता हूं मैं। ओके इंस्पेक्ट पर जाता हूं और कंसोल पर आता हूं। 2 + 2 लिखा हुआ आ गया, 4 तो हुआ ही नहीं। वजह यह है कि अभी आप इसमें ऐड कर रहे हो क्या, नंबर। तो जब आपने नंबर देना है तो फिर आपने को ये प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, फिर आप सीधा लिखो 2 + 6 नंबर है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और यार एक काम करूं, ये अलर्ट थोड़ा बार बार तंग करेगा मुझे, मैं अलर्ट बंद कर देता हूं। सिंपल ठीक है भाई, 8 लिखा हुआ आ गया। और यहां इस पे क्लिक करके जूम करो, ये भी जूम हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरीके से कंसोल, और इसके साथ आपने करना हो कोई मैसेज, आप मैसेज भी लिख सकते हो, कॉमा लगा के भी लिख सकते हो। आपने कॉमा दिया और यहां पर आ जाओ डबल कोटेशन में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज एडिशन, सेव करूं, यहां एरर डिस्प्ले कराएगा। जहां आपको कोई टेक्स्ट लिखना पड़े बहुत सारा, तो वहां पर आप उसको डबल कोटेशन में लिखेंगे, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके आप डबल कोट लगाएंगे तो दोनों तरफ खुद भी लग जाएगा, वरना आपको डबल कोट पहले लगा के उसके अंदर लिख दो। आप सेव करूं, देखो क्या है, दिस इज एडिशन, आगे 8 नंबर भी लिखा हुआ आएगा। क्लियर? तो सेम चीज जैसे एडिशन का बनाया, इसी को कॉपी, और दिस इज मल्टीप्लिकेशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी, और दिस इज सब्ट्रैक्शन, और इसी तरीके से क्या होगा, डिवीजन। ये क्लियर मुझे इन सब की वैल्यूज बता देगा। मल्टीप्लाई के लिए ये निशान है, स्टेरिक का निशान, ठीक है, माइनस के लिए ये है, ठीक है, और इसके लिए क्या है, डिवीजन। और एक काम करता हूं 6 और 5 कर देता हूं, वरना पॉइंट में भी वैल्यू देगा। सेव करता हूं, यहां आ गया एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन डिवीजन। तो इसके अंदर आप इस तरीके से नंबर भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। बेटा ये सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स हैं, इनको बड़े अच्छे से देख लो आप वन बाय वन कि किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है, आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे, कल इसी चीज को आगे लेके चलेंगे, किस तरीके से हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा, अभी मैं यहाँ आऊं और ये देखूं, हमने अभी देखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट पे आया हूं, और मैंने आपको क्या क्या बता दिया आउटपुट के अंदर, जस्ट फिलहाल 2 किस्म के, ठीक है, 2 किस्म के आउटपुट बताएं, स्टेटमेंट्स अभी नहीं बताया, सिंटैक्स, कमेंट्स और वेरिएबल। कमेंट भी बता दिए बीच में, कमेंट ये वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल है इसका कमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और भी कमेंट है, अगर यहां आ जाऊं मैं लिख दूं, HTML में क्या होता है, कमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है हमें कभी कभी, या CSS के अंदर स्टारिक डालो, अब उसके बीच में मुझे कहीं कुछ लिखना है तो प्रॉब्लम है या नहीं। यहां पर आपको यहां लिखना है तो आप सिंपल ये डबल स्लैश लगा दो, कुछ भी लिख दो, दिस इज कमेंट, ठीक है, यहां बस फॉरवर्ड। अब इसके आगे इस लाइन तक ये क्या चलेगा, कमेंट, ठीक है, ये अब इसके अंदर क्या चलता रहेगा, कमेंट चलेगा, दिस इज कमेंट, यहां लगा दो दिस इज कमेंट। तो ये बहुत ज्यादा इजी वे में शुरू की स्टार्टिंग की चीजें आपको देता है यहां तक। क्लियर है भाई, समझ आ गई बात। अब आप लोगों ने यही काम करना है, इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से रट के रखो, कंसोल और किस किस तरीके से वॉर्न क्या काम करता है। क्या हुआ, ले ली तो क्या कर रहा था, कॉपी क्यों नहीं लाया हुआ था इतनी देर से? जी जी बेटा भेज रहा हूं, भेज दिया, कोड चला गया। प्रैक्टिस करो भाई, पहुंच गया,
पीसी वहां आने वाला था, बस ये